आज के इस विश्लेषण में बात होगी एक ऐसे नाम की जो सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। कॉकरोच जनता पार्टी। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ये नाम आग की तरह फैल रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई आम राजनीतिक दल नहीं है जो सड़कों पर रथ यात्रा निकाल रहा हो। ये एक बेहद दिलचस्प, सटीक और व्यंग्यात्मक डिजिटल मूवमेंट है जिसने इंटरनेट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तो आखिर ये नया शगुफा क्या है और शुरू क्यों हुआ, चलिए समझते हैं। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी आखिर भला क्या है। तो क्लियर कर दें, ये लोग ईवीएम या बैलेट बॉक्स के जरिए सच में चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। ये दरअसल एक डिजिटल कैंपेन है, एक पैरोडी मूवमेंट। इसे इंटरनेट यूजर्स ने इसलिए शुरू किया है ताकि वो अपने खास व्यंग्य यानी सटायर के जरिए पूरे सिस्टम की कमियों पर सीधा वार कर सकें। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि आज का युवा सड़कों पर नारे लगाने के बजाय अपनी निराशा और गुस्से को एक वेल स्ट्रक्चर्ड आयरॉनिकल डिजिटल कैंपेन के रूप में निकाल रहा है। और इसकी स्पीड देखिए, सिर्फ 24 घंटे। जी हाँ, सिर्फ 24 घंटे में एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे वायरल विरोध का रूप ले लिया। 15 मई 2026 का दिन था। एक फर्जी डिग्री मामले की सुनवाई चल रही थी, जहां कुछ ऐसी कठिन टिप्पणियां हुई जिन्हें सुनकर लोगों का गुस्सा भड़क गया। उसी रात सोशल मीडिया पर आक्रोश की लहर दौड़ गई और ठीक अगले ही दिन यानी 16 मई को इस डिजिटल कैंपेन का आधिकारिक तौर पर ऐलान हो गया। रातों रात एक आंदोलन खड़ा हो गया। लेकिन पार्टी का नाम कॉकरोच ही क्यों? इसके पीछे दो मुख्य शब्द हैं, कॉकरोच और पैरासाइट यानी परजीवी। ऐसा कथन है, ध्यान रखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि इन शब्दों का इस्तेमाल सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं के संदर्भ में किया था। बस फिर क्या था, इसी टिप्पणी ने आग में घी का काम किया और इस मूवमेंट ने विरोध दर्ज करने का एक अनोखा तरीका निकालते हुए खुद पर ही व्यंग्य किया और कॉकरोच नाम को अपने ताज पर सजा लिया। अब किसी को लग सकता है कि ये बस कुछ खाली बैठे लोगों का मजाक है, लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा इसके संस्थापक की प्रोफाइल है। इस अजीबोगरीब नाम वाली पार्टी को शुरू करने वाले हैं अभिजीत दीपके। ये 30 साल के एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट हैं और वो भी बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एलुमनाई। सोचने वाली बात है, एक ऐसी पार्टी जिसका नाम एक कीड़े पर रखा गया हो, उसके पीछे इतनी उच्च शिक्षित और राजनीतिक सोच का होना ये साफ बताता है कि यह गुस्से में उठाया गया कोई रैंडमली कदम नहीं, बल्कि एक भलीभांति योजनाबद्ध विरोध है। और इस पार्टी में शामिल होने की शर्तें तो और भी कमाल हैं, एकदम क्लासिक इंटरनेट आयरनी। इस कैंपेन ने उन्हीं नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को अपना हथियार बना लिया है जिनसे आमतौर पर युवाओं को चिढ़ाया जाता था। अगर सदस्य बनना है तो पहली शर्त बेरोजगार होना जरूरी है, दूसरी शर्त पूरी तरह से आलसी होना लाजमी है और तीसरा क्रॉनिकली ऑनलाइन होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? सिस्टम के दिए गए तानों को ही एक मजेदार ढाल बनाकर एक जबरदस्त डिजिटल मूवमेंट तैयार कर दिया गया है। अब ये क्रॉनिकली ऑनलाइन होने का असल में क्या मतलब है? इसका सीधा कनेक्शन एक खास संख्या से है और वो है 11+। मतलब सदस्यता चाहिए तो दिन में कम से कम 11 घंटे स्क्रीन के सामने बिताना अनिवार्य बताया गया है। एकदम नेक्स्ट लेवल का प्रिसाइज और सेल्फ अवेयर ह्यूमर यहाँ देखने को मिलता है। ये साफ दिखाता है कि इंटरनेट की इस पीढ़ी को अपने ऑनलाइन होने पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि वही ऑनलाइन दुनिया उनकी आवाज़ उठाने का सबसे बड़ा मंच बन चुकी है। तो क्या ये सब सिर्फ मीम और हंसी मजाक तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। दरअसल यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ है इनका सटायरिकल फसाड, एक व्यंग्यात्मक मुखौटा जिसमें आलसी और बेरोजगार होने की मांगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ है इनका सीरियस कोर, एक बेहद ठोस, स्पष्ट और गंभीर राजनीतिक मैनिफेस्टो। आज के डिजिटल विरोध की यही तो सबसे बड़ी खासियत होती है। पहले वो अपने मीम वाले ह्यूमर से लोगों का ध्यान खींचते हैं और जब ध्यान मिल जाता है तो सीधा गंभीर लोकतांत्रिक सुधारों और असल मुद्दों पर वार करते हैं। और वो ठोस मांगे आखिर हैं क्या? जरा उन पर गौर फरमाइए। न्यायपालिका की निष्पक्षता के लिए इनकी मांग है कि सीजेआई को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट न मिले। चुनावी जवाबदेही को लेकर प्रस्ताव है कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कटता है तो सीधे चुनाव आयुक्त की गिरफ्तारी हो। सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 50% महिला आरक्षण की शर्त रखी गई है। राजनीतिक ईमानदारी के लिए दल बदल पर पूरे 20 साल की कड़ी पाबंदी लगाने की मांग है। और हाँ, स्वतंत्र मीडिया को बढ़ावा देने की भी पुरजोर वकालत की गई है। इन मांगों को देखकर पता चलता है कि इस व्यंग्य के मुखौटे के पीछे आखिर कितनी गंभीर और सुधारवादी सोच काम कर रही है। इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है
क्या इस तरह की एक्सट्रीम डिजिटल पैरोडी आने वाले समय में युवाओं के बीच सच्चे राजनीतिक विरोध का एक स्थायी और प्रभावी हथियार बन सकती है? तीखे व्यंग्यों और गंभीर नीतियों का ये जो अद्भुत मिश्रण हमने देखा है, क्या ये आधुनिक राजनीतिक अभिव्यक्ति का एक नया नियम बनने वाला है? जैसे जैसे इंटरनेट की ताकत बढ़ रही है, इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय कर सकता है। सोचिए जरूर।